Hi everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा and I hope you all are doing very fine. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया राउंड 2 के बारे में। ऑल इंडिया राउंड 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे स्टेट्स से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ऑल इंडिया राउंड 2 में और सभी स्टेट्स में क्या रहा, ठीक है। ओवरऑल स्टेट्स की बात करेंगे, कितना नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला, कितना पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। रिवाइज कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और सेकेंड राउंड में भी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या इंपैक्ट रह सकता है, कहाँ कट ऑफ हाई रह सकते हैं, कहाँ लो रह सकते हैं, इन सब के बारे में आज बात करने वाले टोटल इस वीडियो में। ठीक है, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारे अपडेट्स वहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं और वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सभी स्टेट्स में ओवरऑल रहा क्या। ठीक है, अगर हम बात करें शिफ्ट की तो लगभग सभी में हमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला। यूपी में मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी 2 दिन पहले और जो मैंने रैंक बताई थी एग्जैक्ट लगभग 200-300 का डिफरेंस आया होगा मैक्स, और उतना ही जो है नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला। और ये मैंने पहले राउंड 1 में आपको बता दिया था कि ये आपका होने जा रहा है इस बार। और हमारे पास भी जितने एनरोल कैंडिडेट्स हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा सिचुएशन बनेगी, तो अपने एक स्टेट अपना जो है बैकअप में लेके चलो। तो मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैंने लगभग सबको 2 स्टेट बैकअप में रखवाए थे और उन सबको वहाँ पे सीट अलॉट हुई है। अच्छा, सीट अलॉट सभी को हुई है इस बार। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं हमें तो अपनी ब्रांच नहीं मिली। बिल्कुल ब्रांच नहीं मिली होगी, लेकिन अलॉटमेंट इस बार सबको आई है। हमारे लगभग 87% कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट आई है। ये है कि ENT किसी को एनेस्थीसिया सेक्रेटरी अपनी ड्रीम ब्रांच नहीं मिली है अभी तक, काफ़ियों को मिली भी है। लेकिन अगर वो स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करते हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको समझ के करेंगे, तो आपको हो सकता है राउंड 2 में आपको ड्रीम ब्रांच भी मिल जाए। बट वही है कि आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा कौन कौन से स्टेट्स में हमें जाना है, कौन कौन से को हमें छोड़ देना है। बिल्कुल हाँ, आपको छोड़ना भी ऐसे स्टेट्स को, ये नहीं है कि सभी स्टेट्स को हम साथ ही लेके चलेंगे, हमेशा छोड़ना भी पड़ता है कुछ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ अभी होल्ड है, कुछ होल्ड चल रहे हैं अभी स्टेट्स। हरियाणा होल्ड है, ठीक है, उसकी MP की भी होल्ड चल रही है काउंसलिंग, राजस्थान की भी होल्ड चाहिए और जल्दी मुझे लगता है इनका जो है बेसिकली काउंसलिंग जो है स्टार्ट भी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ऑल इंडिया 4th से स्टार्ट हो रहा है, तो अब क्या 4th को जो है 4 दिसंबर को क्या ऑल इंडिया की स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इस पर भी एक बहुत बड़ी अभी डाउटफुल है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि एक साफ रूल कहता है कि जब तक स्टेट्स की काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो अब क्या पता वो पहले हो जाए, बट पहले मुझे लग नहीं रही कोई पॉसिबिलिटी कि 2 दिन में कुछ हो जाए। तो हो सकता है शायद आपकी डेटा एक्सटेंड हो, 4th की जगह 8 दिसंबर को जो है या 10 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, बट इस पर मैं भी कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ चीज़ें। तेलंगाना भी होल्ड में चल रहा है। अच्छा, अब शिफ्ट की बात करें, यूपी बहुत ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट है, हिमाचल भी देखने को मिला। जम्मू में SC/ST की सीट्स बहुत कम हुई इस बार, हो सकता है राउंड 2 में नई सीट्स आएँ, जैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में कहा था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार जो नेगेटिव शिफ्ट इस बार आई हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है अभी भी। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टेट्स का जो प्रेशर है वो सीधा अब ऑल इंडिया में जाने वाला है। ठीक है, इसी तरह महाराष्ट्र में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला। और बात करें अगर और स्टेट्स की, उत्तराखंड में भी लगभग नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला। 2 ही कॉलेज है वहाँ, श्री गुरु राम राय है और हिमालय। पहले नंबर पे भी श्री गुरु राम राय, जिसको वो नहीं मिलता वो हिमालय। ठीक है, और झारखंड में भी थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट रहा और जम्मू में भी यहाँ पे जो कश्मीर है वो नेगेटिव रहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो लगभग सिचुएशन सभी की सेम है। और बिहार में भी बात करें तो वहाँ भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला। बिहार में नए कॉलेजेस ऐड हुए इस बार। ठीक है, तो उसकी वजह से तो जितना नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। मैंने ये बात पहले भी अपनी वीडियोस में कही थी कि नए कॉलेजेस की वजह से और थोड़ा सा इतनी बातें नहीं हो रही थी जितनी यूपी की हो रही थी, इस वजह से जो है वो बैकअप में भी कई कैंडिडेट्स को मैंने रखवाया था ये ऑप्शन एक बिहार का, और सीट सबको मिली भी हैं। ठीक है, हो सकता है प्रेडिक्शन में और अच्छी उनको ब्रांच मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी जितना नेगेटिव शिफ्ट है हर जगह आया, कहीं 10% आया, कहीं 20 आया, 30% आया, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? अब ऑल इंडिया के राउंड 2 में जाएगा, क्योंकि स्टेट इसके बाद होगा। तो ये सारा प्रेशर ऑल इंडिया राउंड 2 झेलेगा और हो सकता है कि जो मैं आपको न्यूट्रल टू पॉजिटिव शिफ्ट कह रहा था वो न्यूट्रल होके ही रह जाए। ठीक है, ये मैंने पहले भी कहा था कि वो अराउंड 1 की कट ऑफ के बाद डिपेंड करता है कि कितना शिफ्ट आएगा। बट हो सकता है कि अभी भी तो वेट कर रहा हूँ मैं, अभी आपको फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा, ये फाइनल बात नहीं कर रहा अपनी। सीट्स ऐड होंगी, सीट मैट्रिक्स आएगा, कितनी सीट खाली रहेगी, उसके बाद ही कुछ चीज़ें हैं और क्लैरिफाई होंगी। बट हाँ, आई एम स्टिल टवर्ड्स कि पॉजिटिव टू जो है हमारा न्यूट्रल की तरफ चीज़ें देखने को भी मिल सकती है। बट जितना पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना शायद इस बार सेकेंड राउंड में ना देखने को मिले हमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको जो है बेसिकली ध्यान रख के चलना होगा। और कोई कैंडिडेट अगर पेड काउंट सर्विस लेना चाहता है तो हमारे पास कुछ स्लॉट्स अभी बचे हैं, तो आप गिवन नंबर पे 7696450359 नंबर नीचे आ रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी बातें हैं, सारा प्रेशर अभी ऑल इंडिया में आने वाला है। और रिवाइज कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा अभी मैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी
तो देखने को आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। अच्छा, ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं, कितने परसेंटेज ज्वाइनिंग हुई है। ऑल इंडिया में भी जो है लगभग सभी अपने स्टेट्स में जाते हैं कि पहला उनका सोच के चलते हैं कि हमें अपने स्टेट में ही जाना है। तो राउंड 1 तो फ्री एग्जिट, इसलिए हमेशा कट ऑफ हाई जाती है। अब स्टेट्स की बात करें तो पहले तो ऑल इंडिया की बता देता हूँ आपको। तो लगभग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 35% ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, जो मुझे डेटा मिला है, जो मैंने रिसर्च करी है अपने लेवल में, हमारी टीम ने करी है। और अगर स्टेट्स की बात करें, यूपी में भी लगभग अभी चलने वाली है, 2 को भी चलेगी, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, तो 4th को भी चलेगी। तो इसमें भी जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 38% से लेके 45% तक ज्वाइनिंग हो सकती है। लगभग सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। और बिहार में भी इस बार चाहे 60% भी देखने को मिल जाए आपको ज्वाइनिंग। लगभग फर्स्ट राउंड में इतनी ज्वाइनिंग रहती है। कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि राउंड 1 में सारी सीट ब्लॉक होगी, अब कहाँ जाएंगे। देखिए, वो सीट ब्लॉक नहीं होती, वो बेसिकली फ्री एग्जिट ले लेते हैं कैंडिडेट्स और राउंड 2 में वो सीट्स आ जाती हैं। तो ऐसे तो राउंड 1 में सारी सीट भर गई, अब ये तो मतलब नहीं है कि राउंड 2 में नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, आएंगे ना, बिल्कुल आएंगी। तो वो सारी बच्चे सीट छोड़ देते हैं फ्री एग्जिट होके। एक एक कैंडिडेट 8-8 सीटें उठा रहे हैं, 5-5 सीट उठा रहे हैं, 4-4 सीट उठा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से है, तो लेकिन लेनी तो एट दी एंड एक ही सीट है। और वो देखते हैं वो कहाँ जाता है कैंडिडेट। वो कैंडिडेट हमेशा जो उनकी मेंटेलिटी होती है कि वो अपने स्टेट में ही ले, अपने एक चॉइस प्रेफरेंस होती है उनकी, अपने स्टेट में मिल जाए। तो वो प्रेफरेंस है जो बेसिकली उसको राउंड 2 राउंड 3 में आके मिलती है। तो पैनिक नहीं होना, चीज़ें अभी भी हाथ में, चीज़ें कहीं नहीं गई, ठीक है। डिप्लोमा डीएनबी की भी जो है सीट्स अभी एड ऑन होनी है। और एक पॉजिटिव शिफ्ट डीएनबी में जो है हमें अच्छा खासा तो नहीं, हाँ, बट ऑल इंडिया कोटा की जो हमारी एमडीएमएस की सीट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमें पॉजिटिव शिफ्ट हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिप्लोमा एज वेल एज डीएनबी में, ठीक है। अब रिवाइज कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो रिवाइज कट ऑफ को लेकर अपडेट ये है कि देखिए, अच्छा, कैंडिडेट्स के मन में भी ये चल रहा है रिवाइज कट ऑफ वालों के कि पहले इतना नेगेटिव शिफ्ट है, सीट्स तो भर रही हैं, तो रिवाइज कट ऑफ क्यों होगी। देखिए, होगी जरूर, क्योंकि जब रिवाइज कट ऑफ होती है वो इसलिए नहीं होती कि वो आपको क्लिनिकल की सीटें मिले, वो इसलिए होती है कि आपको पैरा क्लिनिकल की जो उनकी सीट्स हैं गवर्नमेंट की, जो हर जगह जितने भी कॉलेज है वो भर जाए। तो वो अभी भी नहीं भरी हैं, वो ऑलमोस्ट वैकेंट हैं। तो रिवाइज कट ऑफ होनी है, ये कंफर्म है, ठीक है। बट बजट आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। जो रिवाइज कट ऑफ का लास्ट ईयर कट ऑफ आने के बाद, कट ऑफ जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद, जैसे कैंडिडेट एनआरआई में देखते थे, राजस्थान देखते थे, अब नॉर्मल फीस ही उतनी हो गई है। समझें इस बात को, नॉर्मल फीस ही उतनी हो चुकी है, तो आपको जो है बजट थोड़ा सा ज्यादा लेके चलना पड़ेगा अब, ठीक है। अगर एनआरआई का बजट है तो उसमें भी अब आपको जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा। कर्नाटक की 70-80 लाख वाला फीस बजट रखना पड़ेगा। राजस्थान में भी जो है 80 लाख तो नॉर्मल फीस ही हो चुकी है उनकी, तो इतना बजट कम से कम आपको लेके चलना पड़ेगा। लास्ट ईयर की चीज़ों मत देखें। और ये मैं रिवाइज कट ऑफ के लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूँ। लास्ट ईयर की कैंडिडेट्स ने कुछ ऐप्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि ये मिल गया था, इस बार भी यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही। प्रैक्टिकल दैट इज इम्पॉसिबल राइट नाउ, है ना। वो चीज़ आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस पर मत रिलाई करें। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कुछ समझ कुछ और आ रही है बच्चों को, और समझ कुछ और पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह से नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, ठीक है। अभी भी रिज़ाइन आप कर सकते हैं ऑल इंडिया में। दिसंबर 3 तक का, कल तक का आपके पास टाइम है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और स्टेट में मिल गया लेकिन यहाँ से छोड़ना चाहते हैं, तो वो अभी भी है, ठीक है। और ये सब लगभग सब कुछ परसेंटेज चल रही है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो नंबर नीचे उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।